अगला चैप्टर, इसका नाम है शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए कई चैप्टर इसमें समाहित होते हैं, जैसे 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, और 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D मतलब किसी प्लेन में मोशन हो रहा हो, गति हो रहा हो, इन दोनों के बारे में पढ़ना है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। हमारा जो 1 डायमेंशनल में जो चैप्टर है उसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा में गति को पढ़ने के लिए कुछ मूलभूत चीजें जो कि हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे इसमें आता है दूरी, किसे कहते हैं दूरी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर तथा द्विमीय सूत्र यल होता है। ऐसे समझिए, ऐसे किनारे में कोई पथ हो तो ए से और बी तक गया है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलने में जितना एक पथ की टोटल लंबाई है इसे क्या कहेंगे? दूरी। या अगर कोई ऐसे चल रहा है, ए से गया और फाइनल बी पे पहुंचा तो चली गई दूरी, और ये चली गई दूरी, टोटल लंबाई में कहलाएगी दूरी कहलाएगी। दूरी के बाद से आता है विस्थापन। विस्थापन इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसका भी मात्रक मीटर तथा द्विमीय सूत्र यल होता है। देखिए, अगर कोई सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, ऐसी अर्धवृत्त ए बी सी,
तो ए से बी होते हुए सी तक पहुंचे हैं, तो कहेंगे हम दूरी बराबर हो जाएगा ए बी सी। अगर इसकी रेडियस मान लीजिए ऐसे आर है, ऐसे रेडियस इसकी आर है, तो ए बी सी दूरी तो हो जाएगा, दूरी हो जाएगा पूरा पूरा होता है 2 पाई आर, तो आधा हो जाएगा पाई आर। अगर विस्थापन निकालना है, विस्थापन, तो विस्थापन होगा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई, तो यह हो जाएगा 2r। एक एग्जांपल और देखिए, अगर यहाँ ए है और ये बी है और ये सी है, अगर यह 3 मीटर है या 4 मीटर है, तो कहेंगे दूरी बराबर 3 धन 4 बराबर 7 मीटर। और जब विस्थापन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा या प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई। तो न्यूनतम लंबाई होगी ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो विस्थापन होगा ए सी बराबर होगा 5 मीटर। अगर मान लीजिए एक सर्किल है, ऐसे सर्किल है, एक पॉइंट ए है, ये कोई पिंड है, ए से स्टार्ट करके पहुंच गया पुनः ए पर, तो कहेंगे यहाँ पर एक चक्कर लगाने में दूरी बराबर होगा 2 पाई आर और विस्थापन बराबर होगा 0। जहाँ था वहीं पहुंच गया, तो प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट एक ही पॉइंट पे हैं, तो हो जाएगा यहाँ विस्थापन इक्वल टू 0। अगर आप घर से स्कूल आते हैं और स्कूल से घर जाते हैं, अगर कहा जाए कि दूरी कितनी होगी, तो जितना दूरी जितनी लंबाई आने में उतनी लंबाई जाने में उसका डबल कर देंगे। लेकिन विस्थापन पूछा जाए कितना होगा, तो घर से चले थे और अपने घर पहुंच गए, तो फाइनल और जो है इनिशियल पॉइंट एक ही पास है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह है आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। एक ग्राफ से समझिए, एक लाइन से समझिए। हमारे पास एक ऐसी लाइन है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है मान लीजिए 20, यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 60, 80। इधर आइए, इधर चलेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं -20, -40, -60 और -80। कोई एक पॉइंट है ए, कोई एक व्यक्ति है, ए से गया बी पर और बी से गया सी पर और सी से लौट करके आ गया डी पर। ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से लौट के आ गया ए पर। तो कहा गया, अगर कहा जाए चली गई दूरी कितनी होगी, तो लिखेंगे दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए और ए से बी की दूरी है 40 मीटर, बी से सी की दूरी है 40 और 80 यानी 20 और 20 पुनः 40 मीटर, प्लस सी डी, सी से डी तक 20 यानी यहाँ तक तो है 80, 80 20 100 और 100 20 120 यानी हो जाएगा 160, 140। इधर है 80 और इधर है 60, इधर है यहाँ से यहाँ तक 80 और यहाँ से यहाँ तक 60, तो 60 और 80 मिलेगा तो 140। तो टोटल हो जाएगा कितना, ये 0 3 230 मीटर। 4 4 8 8 4 12 1 4 और 4 8 4 12 और एक 220 मीटर। और अगर विस्थापन पूछा जाए, विस्थापन कितना हुआ, तो देखिए विस्थापन क्या हुआ। विस्थापन यानी इनिशियल यानी हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, ए सी, अब पहुंच कहाँ गए, डी पर। तो इस साइड में दूरी धनात्मक होती है और इस साइड में दूरी ऋणात्मक होती है, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो यहाँ से यहाँ तक -60 है, तो लिखेंगे 60 मीटर। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है दूरी जो है केवल धनात्मक होती है, दूरी केवल धनात्मक होती है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे विस्थापन में, तो विस्थापन
धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी होता है, लेकिन दूरी केवल और केवल क्या होती है? धनात्मक होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या है? किसी बस द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी बस द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई, कौन सी लंबाई? न्यूनतम लंबाई को डिस्प्लेसमेंट या उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। स्पीड किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड बीमीय सूत्र LT पर -1 होता है। यह एक अदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है, नोट नहीं करा है, लिख लीजिएगा। दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आता है चाल जो होता है, समान चाल होता है और एक होता है असमान चाल। समान चाल का मतलब होता है कि कोई वस्तु है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। समान समय अंतराल में, जैसे कोई वस्तु जो है 1 घंटे में अगर 3 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय करती है, ऐसे 3 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हर एक घंटे में कितना दूरी तय की होगी? 25 यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे क्या कहेंगे? समान चाल। अगर ऐसा है तो फार्मूला यह लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन असमान चाल हो, असमान चाल का मतलब पहले 1 घंटे में 25 किलोमीटर दूरी तय करती है, अब दूसरे 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तब ये कहेंगे उस वस्तु की कौन सी चाल है? असमान चाल है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, कांस्टेंट हो गई, और फिर आगे ब्रेकर आ गया तो ब्रेक लगा देते हैं, फिर स्पीड क्या होती है? घट जाती है। चौराहा आता है तो दूरी वो असमान चाल होती है। समान चाल का मतलब हुआ बिल्कुल एक समान चाल से स्मूथ चलती रहे, यानी हर समय अंतराल में समान दूरी तय करे। अगर हर एक समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। समान चाल के लिए यह फार्मूला लगाएंगे, लेकिन असमान जब चाल होती है तब वह फार्मूला बदल जाता है, तब उसे कहते हैं औसत चाल। कौन सी चाल? औसत चाल। तो वो करते हैं हम लोग, औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? देखिए, एवरेज स्पीड जब असमान चाल होती है तब निकालते हैं औसत चाल। तो क्या होगा इसकी परिभाषा?
किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी या तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। भी औसत है, भी औसत एवरेज, ये भी देखते हैं एवरेज। कुल दूरी मान लीजिए अगर S1 है, S2 है, S3 है, डॉट डॉट, लगा कुल समय T1 है, T2 है, T3 है, यानी T1 समय में S1 दूरी तय किया, T2 समय में S2 दूरी तय किया, T3 समय में S3 दूरी तय किया, ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसमें होती है कई कंडीशन होती हैं। देखिए विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में लिखते हैं नंबर 1, यदि कोई वस्तु S1, S2, S3 डॉट डॉट दूरी क्रमशः V1, V2, V3 वेग से तय करती है, तो अब टाइम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? S1 दूरी जब तय की तो उस समय वेग क्या है? V1 है। S2 दूरी तय की तो उस समय वेग क्या है? V2 है। S3 दूरी तय की तो उस समय वेग क्या है? V3 है। तो बता तय करती है, तो औसत चाल, औसत चाल कैसे निकालेंगे? देखिए पहले लिखेंगे चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट, और हमें चाहिए कुल समय, तो लगा कुल समय बराबर मान लेते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट। जब S1 दूरी तय की तो उस समय वेग V1 है, जब दूरी मालूम है, वेग मालूम है, तो उस समय टाइम T1 समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो T1 बराबर दूरी है S1 और चाल है कितना? V1 प्लस S2 अपान V2 प्लस S3 अपान V3 प्लस डॉट डॉट। अब निकाल लेंगे यहाँ पर औसत चाल, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट, और नीचे लगा कुल समय S1 अपान V1 प्लस S2 अपान V2 प्लस S3 अपान V3 प्लस डॉट डॉट, और इसको सॉल्व करके क्या करेंगे? ये लगा देंगे। अगर इसमें मान लेते हैं हम, इसको पहले नोट कर लीजिए, यदि वस्तु कुल दूरी का, यदि वस्तु की कुल दूरी को, यदि वस्तु के
कुल दूरी को यदि वस्तु कुल दूरी को दो समान भागों यस दूरी को v1 वेग से तथा दूसरे यस भाग को v2 वेग से तय करती है तो औसत चाल कुल दूरी हो जाएगा यस प्लस यस। दो समान भाग है यस और यस। पहले यस वाले को तय करती है तो वेग v1 है तो लिखेंगे यस अपान v1 और दूसरे को लिखेंगे यस अपान v2 तो ऊपर हो जाएगा 2s और नीचे s कॉमन हो जाएगा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। यस से यस कैंसिल तो ऊपर हो गया 2 और नीचे सॉल्व करेंगे तो v1 प्लस v2 अपान v1 v2 यह बराबर हो जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। औसत चाल आ गया औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। नंबर 2 देखिए, यदि वस्तु समान समयांतरालों t1 t2 t3 डॉट डॉट में समान समयांतरालों t1 t2 t3 में क्रमशः v1 v2 v3 वेग से गति करती है तो औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट डॉट नीचे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट। दूरी नहीं दिया है, टाइम दिया है यानी पहले t1 समय में v1 वेग से चला, दूसरे t2 समय में v2 वेग से चला, तीसरे t3 समय में v3 वेग से चला। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो s1 बराबर चाल v1 गुणे समय, तो यहाँ पर लिखेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डॉट डॉट अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट। नोट करिए इसको। यदि वस्तु कुल दूरी को दो समान समयांतरालों में तय करें। प्रथम t सेकेंड में v1 वेग से तथा द्वितीय t सेकेंड में
v2 वेग से गति करे तब औसत चाल v एवरेज बराबर चली गई कुल दूरी क्या होगा v1t प्लस v2t। देखिए v1t1 प्लस v2t2। तो प्रथम t समय में v1 वेग से तो v1t और द्वितीय t समय में v2v और नीचे t प्लस t ऊपर t कॉमन हो जाएगा v1 प्लस v2 अपान 2t, t से t कैंसिल तो यह हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। ये कहना आएगा v एवरेज। देखिए किलोमीटर, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। चली गई कुल दूरी बराबर 6 किलोमीटर जाने में 6 किलोमीटर आने में, यानी कितना हो गया 12 किलोमीटर। लगा कुल समय बराबर स्कूल जाने में समय t1 प्लस वापस आने में समय t2। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो जाने में कितना दूरी तय किया है 6 और किस वेग से 2.5 और लौटने में भी दूरी 6 और स्पीड कितनी है 4। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 60 बटे 25 धन 6 बटे 4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100। एलसीएम हो जाएगा कितना 100 और ये हो जाएगा 240 अब 25 छक्के 150। अब जोड़ देंगे इसको तो 0 5 4 9 2 1 3 बटे 100 बराबर 3.9। लगा कुल समय इतना क्या आ जाएगा घंटा 3.9 घंटा। अब औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी कितनी है 12 और लगा समय 3.9 इतना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मोटर कार कुल दूरी का 1/3 भाग वेग v1 10 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करती है। दूसरा 1/3 भाग वेग v2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करती है तथा शेष 1/3 भाग वेग v3 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करती है। मोटर कार की औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो कुल दूरी हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे है ए है और ये बी है। इसको 3 पार्ट में ऐसे बांट दिया गया है। अगर ए से बी की दूरी मान लीजिए यस है तो इसको पार करने में लगा समय कुल दूरी s/3 यानी पहला वाला s/3 दूरी जो पार करती है उसका वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे वाले का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रथम s/3 दूरी तय करने में लगा समय निकाल लें क्योंकि चली गई कुल दूरी तो यस है। मान लिया हमने यस है, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी कितनी है यस है। इस यस को 3 पार्ट में बांटा गया। पहले पार्ट में लगा समय, दूसरे पार्ट में लगा समय, तीसरे पार्ट में लगा समय। लिख देंगे माना चली गई कुल दूरी बराबर यस। लिखेंगे पहले
यस बाई 3 दूरी तय करने में लगा समय, कि समय बराबर दूरी कितनी है यस वाली, तो दूरी कितनी है यस बाई 3, यस बाई 3 दूरी, दूरी बटे अब चाल कितना था गुणे 10, यह हो जाएगा यस बाई 30। दूसरी यस बाई 3 दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर यस बाई 3, वेग कितना है 20, तो यह आ गया यस बटे 60, यह क्या आएगा घंटा घंटा। शेष यस बाई 3 दूरी तय करने में लगा समय t3 बराबर यस बाई 3 गुणे 60 बराबर यस बटे 180 घंटा। टाइम निकल गया t1 t2 t3, तो लिखेंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी यस, लगा कुल समय कितना है t1 है t2 है t3 है, तो यस अपान t1 की जगह पर देखिए यस बाई 30 प्लस यस बाई 60 प्लस यस बाई 180, ऊपर यस है और नीचे यस कॉमन, 1 बाई 30 1 बाई 60 1 बाई 180, यस से यस कैंसिल्ड। इसको सॉल्व कर दिया जाए, देखिए सॉल्व करेंगे तो औसत चाल बराबर आ जाएगा 1 बाई, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 180, नीचे एलसीएम हो गया 180, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे 6 का, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, प्लस इसमें होगा 180 चला जाएगा ऊपर, अच्छा 9 1 10 कैंसिल, बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी।